ट्विटर में आप सभी का स्वागत है। आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को कुशल मंगल रहने के लिए दुआ करते हैं, परंतु समय अपनी चाल हमेशा चलता रहता है और बदलते समय में सभी चीज़ों का परिवर्तन होता है, कभी अच्छे कभी बुरे तरीके से। परंतु सन 2025 में जिस समय में हम सभी जी रहे हैं, इस समय एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और जिसके बारे में मैं अपने दर्शक बंधुओं को बताना चाहूँगी कि दर्शक बंधुओं, अगला जून जुलाई से लेकर अगस्त तक के समय जो है वो बहुत ही भारी समय है। उस समय के लिए हम सभी को कुछ प्रिकॉशन लेकर रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जीवन सुंदर और सुचारू रूप से चल सके। अब प्रश्न आता है क्यों इस समय के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि आने वाले समय यानी मई महीने की 22 तारीख तक और अप्रैल के 29 तारीख से लेकर मई महीने की 22 तारीख तक के समय को आपको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि जैसे कि हम जानते हैं 2024 शनि के महाराज के समय था और वो चंद्रमा की दशा में चल रहा था। चंद्रमा यानी इमोशन से जुड़ा हुआ है। इसलिए देखिए, लास्ट ईयर हमारे प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजना बनाई, जिससे लोगों का जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। लेकिन आने वाले समय यानी 29 मार्च से लेकर अगस्त तक आपको संभाल के रहना होगा, क्योंकि ये समय मंगल की दशा शुरू होगा और मंगल जो है वो दंगल के प्रतीक है। दोस्तों, ये इमोशन नहीं देखता है, मंगल शक्ति के प्रतीक है, आर्मी पुलिस आदि के प्रतीक है। तो इस समय हमें क्या करना है जिससे हम अच्छे से बढ़ सके और अपने जीवन में अच्छाई, सुचारुता और स्वास्थ्य सभी चीज़ों को अच्छी तरह लेके हम चल सके। देखिए दोस्तों, मंगल के आते ही अपनी जगह पे जब मंगल परिवर्तन होगा, उस समय आपके राशि में आते ही आप सभी के राशि में बहुत सारा परिवर्तन होगा। लोगों में एग्रेशन बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोगों में देखिए ब्लड प्रेशर के रोग जो है वो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बात करते हुए उनके मुंह लाल हो जाते हैं और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगल जो है वो इसी चीज़ के प्रतीक है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के लिए देखें तो इस समय आपका फाइनेंशियल चेंज भी होगा, इमोशनल डिफिट भी होगा और कुछ लोगों का नौकरी तक चला जा सकता है, क्योंकि 4 बड़े ग्रहों का चेंज हो रहा है, राहु केतु शनि और गुरु। जुलाई तक आप अपने पैसे को जो है वो जमा करके रखिए, कोई भी नए चीज़ों में इन्वेस्ट मत कीजिए। किसी भी चीज़ में पैसा लगाने से पहले दोबारा सोचिए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और आप एक काम कर सकते हैं, अपने पास अगर कहीं से कैश आता है तो उसे जमा करके रखिए। अब प्रश्न आता है क्योंकि सीधी बात यह है दोस्तों, मंगल जो है वो वार के प्रतीक है, लड़ाई के प्रतीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। मई जून जुलाई अगस्त, उम, अ, ये जो है मंगल के परिवर्तन, इससे आपके मनी करियर और रिलेशन में क्या परिवर्तन होगा, ये आज हम बताएंगे। संक्षिप्त में बोले तो मेष राशि यानी एरीज के जो लोग हैं, आपका ठीक ठाक जाएगा। फाइनेंशियल भी ठीक ही रहेगा, लेकिन आपको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, ये तो इसलिए आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने में अगर तकलीफ हो रहा है तो आप अपने से बड़ों से डिसीजन ले सकते हैं। इसी प्रकार वृष राशि जो है उनका अच्छा जाएगा, उनके पास इस साल बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन आप अपने रिश्तों को ध्यान दीजिए, आपका रिश्ते में बहुत खट्टा आ सकता है। हेल्थ आपका ठीक है, लेकिन पेट में समस्या आ सकता है। इसके लिए आपको घर से बाहर रोज़ निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होगा।
इसके बाद आता है जेमिनाइज। इसके धनु जो है उनके लिए ये साल अच्छा नहीं होगा। पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा है कि पैसा आपके पास आएगा लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और आपको भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। शरीर को अगर ठीक रखना है तो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। कर्क यानी कैंसर आपके लिए एक संकेत है कि शादी की बातचीत चल रहा है तो आप कृपया शादी इस साल ना करें, क्योंकि अगर आपका शादी हो भी जाता है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेंटली आप बहुत डिप्रेस होंगे, शादी को लेकर हो सकता है या किसी भी चीज़ के लेकर। तो आपको क्या है, आपको बहुत ज़्यादा योगा या मेडिटेशन करना होगा। सिंह राशि यानी लियो, लियो इस बार दहाड़ेंगे। फाइनेंशियली आपके पास बहुत पैसा आएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी सामने से चल कर आएगा। यह आपके ऊपर निर्भर है आप किस तरह से कौन सा चीज़ अपने ऊपर लेते हैं। कन्या राशि, इस बार आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हेल्थ आपके अच्छे नहीं जाएंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको संभाल के चलना है। लिब्रा यानी तुला, इस राशि के नवजुवकों के पास बहुत सारा काम आएगा। हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा और आपका बाकी चीज़ भी बहुत शानदार तरीके से चलेगा। अब आता है वृश्चिक राशि। आपको भी एक सतर्क है। कैंसर की तरह आपको भी इस साल शादी करने से बचना होगा। हेल्थ और मनी आपके लिए ठीक ही रहेगा, ठीक ठाक आएगा आपके पास। धनु, इस साल कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम आपके लिए आएगा। लेकिन अगर समस्या आपके पास कुछ आए तो आप इस चीज़ को लेके एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। और एस्ट्रोलॉजर भी कैसा, जो बहुत युवा है, इस तरह की कोई बूढ़े बुजुर्ग से आप अपना समस्या का हाल ना मांगे। डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसके लिए हाल ये है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। और फिर अगला है कैप्रिकन। आपका मंगल का साल है और आपके राशि का स्वामी भी वो है। फाइनेंशियल हेल्थ वाइज सब आपका बहुत अच्छा रहेगा। बड़ों को हेल्प कीजिएगा। कुंभ राशि, इस बार आपको पैसा कमाने का समय है। पैसा कहीं से भी आपके पास आएगा। हेल्थ और रिश्ता दोनों ठीक है, लेकिन हेल्थ वाइज आपके ब्लड प्रेशर की कमी हो सकता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मीन राशि, शादी से बचे और आपके पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे। आप इनसे अपना काम कर सकते हैं, आप अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो ये थे हमारे इन राशियों की फल। अब कैसे बचे, अगर हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल होने वाला है मंगल के परिवर्तन से, कैसे बचे? तो इसका एक ही उपाय है। 29 मार्च से आप कर सकते हैं कुछ उपाय। पहले तो बात यह है कि आप अपने पैसे को इकट्ठा करके रखिए, किसी भी चीज़ में मत लगाइए। तो इसमें मैं बताऊंगी अभी वृष, मेष, नहीं, मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु, ये तीन राशि को मैं बोलूँगी कि आप अगर अपने लाइफ को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं, और क्योंकि ये मंगल का समय है तो एक्सीडेंट हो सकता है और खून खराबा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बचने का एक उपाय आपके पास यही है कि आप अगर गाड़ी में सफ़र करते हैं, अपने गाड़ी में, अपने घर में, जहाँ भी रहिए, वहाँ बैठी हुई एक हनुमान जी की छोटा सा फोटो आप लगाइए और आप हनुमान जी के पाठ पढ़िए। इससे आपके जीवन में का प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। अब आता है वृष राशि की बारी। वृष, कन्या, मकर, आप तीनों के लिए आप भी ऐसे ही बैठी हुई एक हनुमान जी के चित्र लाइए और पूजा कीजिए। आपके लिए है कि आप मंदिर में जाकर हर मंगलवार एक दिया जलाइए और हनुमान जी के एक मंत्र पढ़ के वहाँ से आइए। हो सके तो एक माचिस जो है उसे गुप्त रूप में आप मंदिर में दान करके आ जाइए। अब आता है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके लिए
इस साल को अच्छे से चलाने के लिए एक उड़ती हुई हनुमान जी की फ़ोटो चाहिए, जो आप अपने पर्स में रखिए, अपने साथ रखिए। याद रखिएगा उसे टॉयलेट में लेकर नहीं जाना चाहिए। आप अपने साथ ये रखिए और हनुमान जी की पाठ पढ़िए। लास्ट आते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। आपको भी हनुमान जी की पूजा करना है, लेकिन क्योंकि आप तीनों की राशि है, ये तीनों राशि को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का इस बार सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप हनुमान जी का एक छोटा सा पीतल का मूर्ति लाइए, कटोरी में पानी डालिए और हनुमान जी के कमर तक पानी में डुबो कर रखिए और उनका पूजा कीजिए। और आप उनके सामने दिया जलाइए, हनुमान जी के पाठ पढ़िए और बोलिए कि आपका प्रॉब्लम वो दूर करे, क्योंकि एकमात्र मंगल का दोष से बचाने वाला जो ईश्वर है वो है हनुमान जी। तो आप उन्हीं का पूजा कीजिए, आप उनके शरण में जाइए, सभी प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मंगल के परिवर्तन के कारण जीवन उथल पुथल होने वाली है। ये 3-4 महीना हमें बहुत सावधानी से चलना है और लड़ाई झगड़े से बचना है। अपने पास अपनी गाड़ी में एक हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहिए और हमें डिप्रेशन से बचना चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर आपके पास हल ना मिले तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, एक दिन में नहीं होगा कोई भी चीज़ का आंसर, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे आपके प्रॉब्लम जो है वो दूर हो रहा है और आप जीवन में अच्छे से चल पा रहे हैं। तो ये आपके राशि के साथ आपके जीवन का कुछ चीज़ों को मैंने बताया। आप न्यूमरोलॉजी के लिए देखें तो अगर आपके न्यूमरोलॉजी आपका लकी नंबर 1 है और वो सूर्य का नंबर है, आपके नंबर भी 1 है तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। 2 है तो आपका अगर अब ये दोस्तों ये भी है कि आपको 1, 2, 3 ये कैसे पता चले। ये भी आपके मन में एक प्रश्न आए तो एक काम कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर। डेट ऑफ बर्थ सोच लीजिए, 25 तारीख आपका डेट ऑफ बर्थ है। मंथ कौन सा मंथ है वो मंथ लिखिए और ईयर लिखिए। सभी को प्लस कीजिए और एक नंबर में लाइए। 1 से लेकर 9 तक नंबर में से जो भी नंबर आपके पास आएगा वही आपके राशि का नंबर है। तो अगर आपके पास 1 आता है तो आपका नंबर है सूर्य का नंबर। तो ऐसे में आपका प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अगर 2 आ रहा है तो आपको इमोशनल जो है प्रॉब्लम इस बार हो सकता है। आपको कोई चीज़ संभालने के लिए मतलब किसी चीज़ के प्रॉब्लम को संभालने के लिए थोड़ा फिजिकल मेंटली आप प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। इसमें हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब बाकी आता है 3 नंबर, समझदार राशि है। लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास आएंगे, आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। 4 नंबर जो है राहु का नंबर है। अगर आपका राहु का नंबर है तो आप डिप्लोमेटिक है और इस बार आप अपने जीवन का इस समय को आप डिप्लोमेसी से चला देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आने वाला है। 5 नंबर जिनका है उनका व्यापार में संकट का सामना हो सकता है। हनुमान जी की पूजा कीजिए और बुधवार के दिन गणेश जी का पूजा कीजिए। 6 नंबर अगर है तो आपका रिलेशनशिप को आपको ध्यान देना है। और 7 नंबर जो है वो उनको साइकोलॉजिकली ज़्यादा वो मतलब भावात्मक रूप से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो आपका इस बार का एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। आपके शरीर में खून की कमी हो सकता है। ध्यान दीजिए और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हुए आगे बढ़िए। 8 नंबर जिनका है, गाड़ी चला रहे तो सावधानी से गाड़ी चलाइए और आलस मत कीजिए। 9 नंबर, जो गुस्सा आपका है वो इस समय कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साल 9 नंबर के राशि के पति यानी मंगल का साल है। छोटे छोटे बात पे आपको झगड़ा करना, आप ना चाहते भी झगड़ा करेंगे, लेकिन इन सब से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। और हमने 9 तक आपको बता दिया। इस बार मेष राशि को एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आपका शनि की साढ़े साती शुरू होने वाला है। तो शनि के साढ़े साती आपको हमेशा बुरा प्रभाव देगा या खराब होगा ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ अच्छा भी हो सकता है। जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा काम कीजिए और हो सके तो आप क्या करें, रोज़ सुबह थोड़ा सा पैदल चलिए, बस इतना ही है आपके लिए काम।
इतना कर लीजिए, बाकी आपका सब संभाल जाएगा। और सभी जो कार्यक्रम सुनने वाले सभी दर्शक हैं, उनको बोल रही हूँ, घूमने फिरने का शौक़ सभी का है, लेकिन इस साल टिल अगस्त हो सके तो काम से तो आपको जाना है तो जाना ही है, लेकिन बिना काम के कहीं भी मत जाइए। साँस रुककर अगस्त तक देखिए क्या चेंज होता है, क्योंकि बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, अपनी ख्याल रखिए, अपने घर के लोगों का ख्याल रखिए, सभी अच्छे रहिए और सभी के जीवन में खुशहाली आए, यही कामना के साथ आज मैं अपना ये कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।